दर्जन अधिकारी अल्टीमेटम मानकर समय पर लौटे हैं। उन्हें सरकार ने इनाम के तौर पर महत्वपूर्ण अंचलों का प्रभार सौंप दिया है। सरकार समझती है कि जनता परेशान हो रही है। ये जो अभी हड़ताल का सिलसिला जारी है ना, इससे कितने काम ठप हो गए हैं। और घबराइए मत, विजय कुमार सिन्हा बात के लिए एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, आज की जो खबर है ना, आप सुनकर चौंक जाइएगा। इतने दिनों की परेशानी खत्म होने वाली है। दरअसल बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगर आप भी जमीन जायदाद या अंचल के कामों को लेकर परेशान हो गए हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दरअसल बिहार सरकार ने हड़ताली अधिकारियों को कड़ा झटका देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और वो फैसला लिया है कि अब आपके अंचलों का काम बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकार ने अब रिटायर्ड अंचल अधिकारियों यानी कि रिटायर्ड सीईओ को वापस बुलाने का मन बना लिया है। फोन चला गया है। दरअसल पूरा मामला राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से जुड़ा है। सरकार ने राजस्व अधिकारियों की सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित कर दिया था और उन्हें काम पर लौटने के लिए एक समय सीमा यानी कि अल्टीमेटम दी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद भी केवल 2 दर्जन अधिकारी ही काम पर लौटे। तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे अनुशासनहीनता माना और अब जनता के कामों को अटकने से बचाने के लिए प्लान बी तैयार कर ली है। सरकार ने साफ कह दिया कि अगर वर्तमान अधिकारी काम नहीं करेंगे तो अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर उनसे काम करवाया जाएगा। यानी कि जो पहले स्टेज है उन्हें काम दिया जाएगा, मानदेय भी दिया जाएगा। और इस नई व्यवस्था के तहत सरकार 3 बड़े कदम उठाने जा रही है। पहला, अनुभवी अफसरों की एंट्री। रिटायर्ड सीईओ को आधार पर बहाल किया जाएगा ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। सदर अंचल का इनाम, जो 2 दर्जन अधिकारी अल्टीमेटम मानकर समय पर लौटे हैं, उन्हें सरकार ने इनाम के तौर पर महत्वपूर्ण अंचलों का प्रभार सौंप दिया है। सोचिए, सीधे प्रमोशन, पेंडिंग कामों पर फोकस। देखिए, सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य कि पेंडिंग पड़े 46 लाख आवेदनों का निपटारा करना है। उसके लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा। और आंकड़े की बात करें तो बिहार के कुल 537 अंचलों में से फिलहाल सिर्फ 273 अंचल अधिकारी ही काम पर सक्रिय हैं। बाकी जगहों पर काम ठप पड़ा है और इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने खाली पड़े अंचलों का प्रभार भी काम पर लौटने वाले अधिकारियों को दे दिया है। अब विभाग का दावा है कि अब काम की रफ्तार जो होगी ना, धीमी नहीं पड़ेगी और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो साफ है कि बिहार सरकार अब हड़ताल के आगे झुकने के मूड में नहीं है। अब एक तरफा जहां सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो अब देखना तो ये होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद हड़ताली अधिकारियों का अगला कदम क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखिए कि सरकार समझती है कि जनता परेशान हो रही है। ये जो अभी हड़ताल का सिलसिला जारी है ना, इससे कितने काम ठप हो गए हैं। और कारण क्या आ रहा है? जमीन जायदाद के लिए मार पिटाई, तमाम विवाद फैल गया है। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी जनता परेशान हो, हमारे सरकार पर सवाल उठे। इसलिए अब जिस कर्मचारी की राह में आप अब तक बैठे हुए थे, परेशान थे, कब आएंगे, तो अब आपको और भी तेज तरार अनुभवी काम करने वाले मिलने जा रहे हैं। तो अधिकारियों को अपने काम से रूबरू कराइए और जितना जल्दी हो सके अपना जमीन से जुड़े कागजात और काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि सरकार आपके साथ है। और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।